शाहजहांपुर में दलित युवक की पिटाई और जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई न होने पर अब बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा निकालेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने नगर मजिस्ट्रेट को पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिंदौली थाना क्षेत्र में 17 नवंबर को दलित युवक अचल कुमार को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वह उच्च वर्ग के लोगों के गांव में सब्जी बेचने पहुंच गया था। हमलावरों ने न केवल सिर्फ मारपीट की बल्कि वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपमानित करने की कोशिश की। घटना का मुकदमा संख्या 443/25 सिंदौली थाने में दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। राजेश कुमार सिद्धार्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल कमजोर है। ये जानलेवा हमला था, लेकिन पुलिस ने साधारण मारपीट का मामला बना दिया। दलित समाज में डर का माहौल है और हमें मजबूर होकर संविधान यात्रा निकालनी पड़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक संविधान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल होने की संभावना है। अचल कुमार पीड़ित ने कहा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूं। अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पीड़ित की ये बात मामले की गंभीरता को साफ दिखाती है। गांव और क्षेत्र में दलितों में भारी दहशत है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल शाहजहांपुर में इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है और पीड़ित न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। हम इस मामले पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे अपने आप में बहुत शर्म लगती है। नातेदारी रिश्तेदारी में बड़ा जाने में शर्म लगती है। कहने का मतलब हमें इतना शर्मिंदगी लगती है। कहने का मतलब अपने आप में आत्महत्या कर लें हम। इसके बारे में हमें कोई अभी समझौता नहीं मिला है, कोई न्याय नहीं हुआ है हमारे साथ। तुम क्या चाहते हो? उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनको जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिलना चाहिए, यही हम चाहते हैं सर। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ? अभी तक उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कहने मतलब कोई कार्रवाई कोई सुन ही नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो खुद ही बिकी हुई है। सभी पत्रकार महोदय भली बात जानते होंगे, जनपद शाहजहांपुर में एक घटना हुई जो है ये पूरे देश के इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। 17/11/2025 को थाना सिंदौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में, ये हमारे पड़ोस में एक दलित समाज के अचल भाई बैठे हैं। अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करते हैं। 17 तारीख को ये सब्जी बेचने के लिए गए। चूँकि ये दलित समाज के हैं, सवर्णों के मोहल्ले में गए। इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे पकड़ा गया और पकड़ के बड़ी बेरहमी से इनकी पिटाई की गई। और पिटाई ही नहीं की गई बल्कि इनका वीडियो एक दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए उसको वायरल किया गया। वायरल करने के बाद में जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तब भी उन लोगों को जरा भी उनके दिलों में रहम नहीं आ रहा। और ये भी कह रहे हैं कि कहो कि तुम्हारा बाप, यानी अपना समाज को इनका बाप बताने के लिए मजबूर किया। ये पिट रहे थे। इन्होंने कहा कि ठीक जैसा तुम कह रहे हो वैसा कहेंगे। ये अपने बाप को ना बता के उनके समाज के अपना बाप बताते रहे। ये पूरे देश के अंदर दलित शोषित समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस संबंध में मैं इनके सबसे पहले गांव गया था, इनसे पूरी घटना की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष महोदय ने सिंदौली ने हमें वहां जाने से रोका। रास्ते में इनसे बुला के मैंने वहां के इनसे पूरी जानकारी ली। उसके बाद 24/11/2025 को अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और उनसे मैंने निवेदन किया साधारण तरीके से
कि सर आज मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आया हूं और 3 मैंने मांगे रखी थी। एक मांग रखी थी कि जो वीडियो में वायरल अभियुक्त की पहचान करके उनको सबको जेल भेजा जाए। दूसरी मांग थी कि थाना सिंधौली की पुलिस यदि इस केस में संलिप्त है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तीसरी मेरी मांग थी कि पीड़ित परिवार को न्याय सुरक्षा दी जाए ताकि ये भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी इनका मेरे पास टेलीफोन गया था, इनका परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि इतनी मेरी बेइज्जती हुई, हम नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, मेरा वीडियो वायरल हुआ और जैसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं वैसे हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं अब चिंता मत करो, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आपको न्याय दिलाएगी। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर 2025 को दलित अत्याचार विरोधी संविधान यात्रा आपके जनपद में शहीद, जहां पे शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, ये कौन सी टाउन हॉल से इकट्ठा होकर और कलेक्टर तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। मेरी मांग यही रहेगी कि जिस तरह से मुलजिमों ने, ये साधारण मारपीट का मुकदमा नहीं, एट्रोसिटी का मुकदमा है, इसमें इनकी जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस उनके ऊपर लगना चाहिए, जिसमें 7 साल की सजा है, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। और एक जात विशेष को उनको नीचा दिखाया है। इससे सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है, दंगा भी फैल सकता है, उनके खिलाफ भी उनके देशद्रोह का मुकदमा बनता है। देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। यहाँ की प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया, इसलिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि देश के समस्त दलित संगठनों से, देश के समस्त दलित पार्टियों से जो इंसानियत और मानवता को बढ़ाना चाहती हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसा कुकृत्य दोबारा किसी के करने की दुस्साहस ना हो। आप 10 तारीख को शाहजहांपुर पहुंचिए और बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचकर इस गरीब भाई को न्याय दिलाने का काम करिए।